इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ो तो एक चीज बार बार सामने आती है, दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर या ट्रेडर या फिर मार्केट लेजेंड को इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ महीने या कुछ हफ्ते नहीं लगे, उनकी सालों सालों की मेहनत है। सबको साल लगे, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5 या किसी को उससे भी ज्यादा। लेकिन जब भी कोई नया इंसान मार्केट में कदम रखता है तो उसका पहला सवाल कुछ और ही होता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने में कितना टाइम लगेगा। कोई इंटरव्यू में बोलता है कि मुझे 2 साल लगे, कोई बोलता है कि मैं 4 साल से सिर्फ लॉस में था, लेकिन अंदर से ये एक ह्यूमन बिहेवियर खेल है। डर, लालच, घमंड, उम्मीद और पछतावा, ये सब कैंडल से पहले चल रहे होते हैं। हर बार जब मार्केट गिरता है तो लोग डर रहे होते हैं, हर बार जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, और यही साइकिल ज्यादातर लोगों को बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए अगर तुम 1 साल देने का सोच ही रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लो, पहले साल का जो गोल आपका होगा वो पैसा बनाना नहीं बल्कि अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा। 1 साल का मतलब क्या होता है? अगर तुम सच में 1 साल देने के लिए तैयार हो तो अपने दिमाग में एक लाइन खींच लो कि 1 साल मेरा गोल पैसा बनाना नहीं, सिर्फ मार्केट को समझना है। 1 साल में तुम्हें वो इंसान बनना है जो मार्केट में हार के बाद भी बैठ सके, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बड़ी गिरावट के बाद खड़े ही नहीं हो पाते और ना मार्केट में बैठ पाते। पहले 3 महीने तुम एक्सप्लोरर हो, मतलब इस स्टेज पर कोई भी रास्ता फिक्स नहीं होता। तुम सब कुछ देखते हो, सब कुछ सुनते हो और सब कुछ पढ़ते हो। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, टर्म इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ। हर स्टाइल, हर सोच, हर तरीका इसी फेज में होता है। गलती ये होती है कि लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं। कोई एक वीडियो देखता है तो कोई एक ट्रेडर को फॉलो करता है, बस यही सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग किस चीज में अच्छा है। इसलिए पहले 3 महीने सिर्फ ऑब्जर्व करो, एंड फेज 2 में मतलब अगले 3 महीनों में तुम खुद को पहचानो। अब तुम फ्लर्टिंग शुरू करते हो। फ्लर्टिंग वो वाली नहीं भाई, किसी लड़की के साथ नहीं बोल रहा, फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग मतलब मार्केट के साथ। जो सीखा था उसे चार्ट पर लगा के देखते हो। कुछ चीजें काम करती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल बेकार भी जाती हैं। यहीं पर तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। क्या तुम जल्दी डिसीजंस ले सकते हो या फिर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए? क्या तुम रिस्क झेल सकते हो या फिर तुम्हें सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो किसी और की पर्सनैलिटी अपने ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग के हिसाब से तरीका बनाए कि मुझे ऐसे काम करना है और ऐसे नहीं करना। एंड फेज 3, अगर अब अगले 3 महीनों में अब आप मार्केट की गहराई में उतरते हो। अब तुम रास्ता चुनते हो, एक स्टाइल, एक अप्रोच, एक सोच। अब काम है उसे गहराई में ले जाना। इस स्टेज पर जाकर तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम लॉस से ज्यादा तो अपने इमोशंस से हारते हो। जब ट्रेड गलत जाता है तो तुम रिवेंज लेते हो, जब ट्रेड सही जाता है तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, और यही 2 चीजें सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनती हैं। फेज 4 मतलब अगले 3 महीनों में तुम अकेले चलना स्टार्ट करते हो, मतलब मार्केट को अकेले, बिल्कुल भी एक्सटर्नल नॉइज बिल्कुल ही बंद। नो टिप, नो सिग्नल्स, नो शॉर्टकट्स, बस तुम और मार्केट। और यहीं से असली ट्रेडर का जन्म होता है। अब तुम खुद से पूछ सकते हो कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, और खुद ही जवाब भी दे सकते हो। पैसा क्यों बाद में आता है? क्योंकि पैसा स्किल्स का बाई प्रोडक्ट है। जो इंसान डिसीजन सही से लेना सीख जाता है उसके लिए पैसा टाइम के साथ अपने आप आ जाता है। लेकिन जो इंसान पैसे के पीछे भागता है वो डिसीजंस को खराब कर देता है, और डिसीजंस खराब होने का मतलब लंबे समय में हार। मार्केट में लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि वो मार्केट को एनिमी समझते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो खुद को जेन्युइन समझते हैं, और जब लॉस होता है तो बोलते हैं कि मार्केट तो धोखेबाज है, बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह। लेकिन मार्केट नेचुरल है। जब तुमने लॉस किया तो किसी और ने प्रॉफिट बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसके फेवर में है। कभी तुमने भी प्रॉफिट बनाया होगा, किसी और ने भी लॉस किया होगा। तो ये नहीं कि मार्केट तुम्हारे फेवर में। मार्केट किसी की भी साइड नहीं जाती है, वो हमेशा नेचुरल रहती है। वो बस तुम्हें और तुम्हारे रिएक्शन को देखती है। वो देखती है कि तुम डिसिप्लिन हो या नहीं। अगर डिसिप्लिन रहते हो तो रिवॉर्ड भी मिलता है। डर और लालच का खेल। हर इंसान 2 चीजों से लड़ता है, डर और लालच। डर कहता है अभी बेच दे, कहीं और नीचे ना चला जाए, और लालच कहता है कि अभी होल्ड करते हैं, क्या पता और ऊपर चला जाए। और इसी बीच जो आपने प्लान बनाया था वो मर जाता है। जो लोग टिकते हैं वो इमोशंस नहीं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। बैकअप क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग जभी काम आती है जब दिमाग शांत हो। अगर तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ एक ट्रेड पर टिका है तो तुम कभी भी शांत नहीं रह पाओगे। मतलब आप ये सोच के मार्केट में आ रहे हो कि मैं एक ही ट्रेड से अमीर बनूंगा, मतलब अपने जो सारे सपने, गाड़ी, घर, बंगला, जो कुछ भी है वो आप एक ही ट्रेड से अगर लेने की सोच रहे हो तो आप कभी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक साइड स्किल रखो, मतलब कि कोई भी आपकी एक ऐसी स्किल जिससे आपकी अर्निंग हो रही हो। कुछ ऐसा कि जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे, मतलब कि आज अगर मार्केट ने नहीं भी दिया तो मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, ऐसा कुछ।
और इसी कॉन्फिडेंस से तुम मार्केट में बैठने के लायक बनते हो, मतलब मार्केट में बैठने के लिए एक मजबूत इंसान बनते हो। सक्सेस का मतलब ये है बड़ी लाइफ स्टाइल, बड़ी कार, बड़ा अकाउंट एंड बड़ा सा घर। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है बिल्कुल शांत नींद। जब तुम रात को सोते हो और ये डर नहीं कि कल मार्केट खुलेगा, वो स्टेज पैसा नहीं बल्कि प्रोसेस देता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कल से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूंगा, या इन 4 फेज को अपनी लाइफ में अगर मैं ऐड कर लूं तो प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप गलत ही हो। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मार्केट एक स्लो टीचर है लेकिन स्ट्रिक्ट एग्जामिनर। एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं देने का। मतलब अगर आप 23 नंबर पर पास हो रहे हो, अगर आपके 22 नंबर भी हैं तो भी आपको एग्जामिनर ऐसा एग्जामिनर है ये कि बिल्कुल फेल कर देगा। ये नहीं कि अपने पास से एक नंबर अगर एक्स्ट्रा बढ़ा के रख दे तो आपको पास कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बार बार बस वही सवाल पूछेगा जब तक कि तुम सही आंसर नहीं दे दो। अगर आप गलत आंसर दोगे तो वो बार बार आपको फेल करेगा एग्जाम में। 1 साल बाद तुम क्या बन जाते हो? तुम शायद करोड़पति नहीं बनते हो, ना ही कोई फेमस इंसान बनते हो, लेकिन तुम वो इंसान बन जाते हो जो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। तुम पैनिक नहीं होते हो, ना ही हाइप के पीछे भागते हो, ना ही किसी बड़े यूट्यूबर को देखकर अपना डिसिप्लिन को फॉलो करना छोड़ते हो। मतलब अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हो, और यही क्वालिटी तुम्हें लंबे समय तक अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या तुम 1 साल दे सकते हो? यहाँ कोई गारंटी भी नहीं ले सकता, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। मतलब किसी का ये नहीं कि किसी यूट्यूबर्स के कहने पर आपने बाई कर लिया और किसी यूट्यूबर्स के कहने पर ही आपको वो प्रोडक्ट या कोई भी शेयर्स सेल कर दिया। मतलब आपको सारे डिसीजंस अपने लेने हैं खुद के, और डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना, कोई भी शॉर्टकट नहीं देखना। क्या आप ऐसा कर सकते हो इन 4 फेज को सुनने के बाद? मतलब 1 साल अपने देने के बाद। सिर्फ प्रोसेस है, सिर्फ डिसिप्लिन है, और सिर्फ तुम वो। क्योंकि जो लोग इस स्टेज को पार कर जाते हैं वही लोग लेवल तक पहुंचते हैं। मतलब जैसे कोई गेम वेम खेलते हो, वो होता है ना कि 149 या 150 लेवल है, उसमें से 149वीं लेवल इतनी टफ आती है कि मतलब उसके बाद लगता है कि शायद ये लेवल पार ही ना हो। तो ऐसा ही कुछ इसमें आपको एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप सोचोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं मार्केट में नहीं बैठूंगा। लेकिन वही जो समय होता है कि अगर उस समय पर आपने मार्केट में बैठ लिया, उस समय पर अगर आपने मार्केट को टाइम दे दिया, तो शायद आपकी जिंदगी सफल बन सके। मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है, ये तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तो जब ये देखता है कि क्या तुम अकेले में अपने रूल्स को तोड़ पाते हो या नहीं। भाई, ट्रेडिंग करने के लिए आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है नहीं डर और लालच में तुम बह जाओ। डर हो तो मतलब झुक जाओ कि अब फेल कर देता हूँ, और लालच हो तो अभी अरे रहने देता हूँ, क्या पता और ऊपर चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की जर्नी नहीं है, ये आपके कैरेक्टर की भी जर्नी है। एंड मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है 90 डेज में ट्रेडिंग को कंप्लीट सिखाने की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उससे जरूर देख लेना। मैंने पार्ट 1 अपलोड भी कर दिया है, पार्ट 2 जल्द से जल्द आएगा, उस पर काम चल ही रहा है बस। पार्ट 2 एंड वीकली हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो जिस भी मतलब जो भी पार्ट्स आएंगे एक वीक में, उन मतलब एक वीक में नहीं 7 वीडियोस में, तो उन सब की जो डिटेल्स है विद पीडीएफ वो मेरे टेलीग्राम पर वीकली पहले अपलोड हो जाती है। उसमें सारी डिटेल्स दी होती है कि क्या कब कैसे आने वाला है। अगर इंटरेस्टेड हो तो अब जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके उस पीडीएफ को देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल ही शांत तरीके से एक कमरे में अपने आप को बंद करके आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी को भी बाहर शोर शराबा नहीं आपको सुनना। एंड फिर भी मैं एक और डिस्क्लेमर देता हूँ, चाहे मैं ही हूँ या कोई और यूट्यूबर, आपको किसी के भी बाई या सेल ऑप्शंस को नहीं चुनना है। वो सिर्फ आपको अपने दिमाग से देखना है। एंड मैं तो कहता हूँ कि 1 साल आप मार्केट को सिर्फ बाहर से देखो, अंदर घुसो ही मत। मतलब आपको जो एंट्री लेनी है वो 1 साल बाद लेनी है। भले ही आप पेपर ट्रेडिंग पहले कर सकते हो। मार्केट को समझने के लिए सिर्फ आपको मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने में आप मार्केट को आसानी से समझ सकते हो, क्या कब कैसे क्या होता है। एंड उसके बाद आपका माइंड सेट ही आपको हीरो बनाएगा और जीरो भी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग सीखने में तो आप उस सीरीज में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।